ये जो आज का दौर है ना, ये विज्ञान का दौर है, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि अपने छोटे बड़े कामों के लिए तो हम विज्ञान पर ही निर्भर होते हैं। तो तुम क्या कह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारा ये जो विज्ञान है हमारा, इसमें जो रोज रोज जो नई ऊंचाइयों को ये हासिल कर रहा है, जो नई उपलब्धियों को ये छू रहा है, तो इसने हमारी जिंदगी को कितना आसान बना दिया है ना। तो यानी साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो विज्ञान ने हमारे जीवन को दर्शकों बदल कर भी रख दिया है। और जितने भी साइंस लवर्स यानी विज्ञान प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, आपके लिए एक बहुत विशेष जानकारी है। आपको बता दें कि भारत में जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए, नए नए इनोवेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए कल यानी 17 से 20 जनवरी को इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया जा रहा है। अब तुमने इतनी अच्छी बात बताई है कि साइंस ने हमारी लाइफ को इतना आसान कर दिया, और रोजमर्रा की जिंदगी में ये जो साइंस है, ये जो विज्ञान है, हमारी जिंदगी को प्रभावित भी करता है। तो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 के बारे में जानना तो बनता है ना। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद सी राणाडे, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के निदेशक और इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के मेंबर कन्वीनर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। सभी दर्शकों का भी और आप सबका भी आज सुप्रभात। और इस मौके पे फेस्टिवल के बारे में मुझे आपसे चर्चा करने का मौका मिलेगा, वो भी मेरे लिए एक अच्छी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सबसे पहले अरविंद जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 है क्या, इसे कैसे समझे? बिल्कुल, आज की आपने जो सुबह की शुरुआत की है उसमें बिल्कुल एक अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया कि उत्सव के रूप में मनाने की हमारी परंपरा है। तो भारत की परंपरा हर चीज़ को एक उत्सव के रूप में, जैसे हम रिश्तों की बात करते हैं तो भाई दूज मनाते हैं, दीपों की बात करते हैं तो दिवाली मनाते हैं, रंगों की बात करते हैं तो होली मनाते हैं। तो क्यों ना विज्ञान को भी उत्सव के रूप में मनाया जाए। तो इसी कारण इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 2015 में इसकी नींव रखी गई। और जैसे आपने कहा कि विज्ञान और तकनीकी ने हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लाए हैं, तो आम जनता में, जनमानस में उनकी भागीदारी के साथ इस उत्सव को कैसे मनाया जा सकता है, उसको लेके 2015 से इसकी शुरुआत हुई है। और आज हम लगभग 90वें संस्करण में पहुंचे हैं, जिसकी 17 से लेके 20 जनवरी तक फरीदाबाद की THSTI यानी ट्रांसलेशनल हेल्थ रिसर्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के दो संस्था हैं, उनके प्रांगण में होने जा रहा है। वाह, बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि हम अपने दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं कि 17 से 20 जनवरी फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो ये जो 5 दिन हैं, 4 दिन हैं, तो इनमें क्या विशेष होने वाला है, क्या क्या गतिविधियां रहने वाली हैं, इसके बारे में हमें और बताइए। जरूर। जैसे कहा कि विज्ञान और तकनीकी, तो स्वाभाविक है कि समाज के हर घटक को इसका एक हिस्सा बनने का हमें मौका देना चाहिए। तो शालेय विद्यार्थी हैं, अध्यापक गण हैं, ग्रास रूट इनोवेटर्स हैं, स्टार्टअप के लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है, इंडस्ट्री के लोग हैं, और साथ ही साथ में जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ऐसे लगभग समाज के और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हर व्यक्ति को इसमें समाया गया है। और ऐसे लगभग 17 अलग अलग गतिविधियां कल से शुरू हो रही हैं। और विशेष करके हमारी महिलाओं ने जितनी देश को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया, उसके लिए विमेन साइंटिस्ट और इंटरप्रेन्योर्स कॉन्क्लेव, ऐसे लगभग 100 से ज़्यादा महिलाएं होंगी जिन्होंने अपनी काबिलियत पे देश को कैसे आगे लेके गए हैं, किस प्रकार से अपनी इंटरप्रेन्योरशिप शुरू की है, उसके भी कई सारी केस स्टडीज़ हमारे सामने कल से डिस्कस होगी, सबको देखने का मौका मिलेगा। और एक खासियत मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस बार लगभग 500 विद्यार्थी एक पीको सैटेलाइट बनाएंगे, और सिर्फ बनाएंगे नहीं, वातावरण की अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर वेरिएशन है, ह्यूमिडिटी है, साथ ही साथ में अगर हम देखें तो टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन, इन सब का वो अभ्यास करेंगे। वो पैरामीटर से लगभग उनका जो पीको सैटेलाइट है वो आकाश में जाएगा, उसके कई सारे पैरामीटर को नापेगा, और वाकई वो किस प्रकार से विज्ञान को लेकर काम करते हैं उसका एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, जो विश्व स्तर पर सबके लिए खुला होगा। बिल्कुल, यानी बहुत से ब्रिलियंट माइंड जो है रतिका, मुझे लगता है वो जुड़ने वाले हैं, वो शामिल होने वाले हैं सुन के, और वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो अरुण जी, ये जो IASF 2023 की ये जो सेंट्रल थीम है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है इस बार इस फेस्टिवल का, और इसका हिस्सा कैसे बना जा सकता है? जरूर, जैसे आपने कहा, हर साल एक थीम को लेके इस उत्सव को मनाया जाता है, और इस साल की थीम है साइंस टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आने वाले 25 साल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और इस 25 साल में हम जो कुछ करेंगे सिर्फ देश को नहीं, विश्व को भी आगे लेकर जाने की हम क्षमता रखते हैं।
हैं। तो यही मानस है कि विज्ञान एवं तकनीकी के माध्यम से जो हमारा नवयुवक है उनको विज्ञान के साथ जुड़कर इस विज्ञान और तकनीकी में वो कैसे हिस्सा बन सकते हैं, कैसे देश को आगे ले जा सकते हैं, उनको कैसे प्रेरणा मिलेगी, इसके लिए यहाँ पे फेस टू फेस लगभग 2000 विद्यार्थी मंगलयान, चंद्रयान के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उनके साथ संवाद करेंगे। साथ ही साथ में अध्यापक लोग होंगे, वो अलग अलग जो नई शिक्षा नीति आई है उसको लेके किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें विद्यार्थियों के बीच में जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों की इसमें देखने को मिलेगा। और विशेष करके मैं कहना चाहता हूँ स्पेस हैकाथॉन, लगभग इंजीनियरिंग के 200 विद्यार्थी बहुत सारी चयन प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचे हैं। जो 200 विद्यार्थी लगातार 30 घंटे जो भुवन प्लेटफॉर्म ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है उसके ऊपर काम करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारे जो रोजमर्रा के जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए लगातार स्पेस हैकाथॉन के माध्यम से 200 इंजीनियरिंग के विद्यार्थी इस पे काम करने जा रहे हैं। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी ना रतिका ये सब सुन के ना बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा। और वैसे भी हमने अभी बात भी की थी ना कि हमारी जो डेली रूटीन्स है उसमें साइंस कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर इतने सारे जैसे आपने बताया रिसर्चर्स, इनोवेटर्स, टीचर्स भी इसमें शामिल होने वाले हैं, तो क्या कुछ नया प्रदर्शित करने वाले हैं वो? उसमें एक मैं जरूर कहना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को एक बात कही थी कि लास्ट विलेज जो हम कहते हैं वो लास्ट नहीं, वो फर्स्ट विलेज है जी। तो उन अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाओं पे लगे हुए जो छोटे छोटे गांव हैं वहां से भी लगभग 500 ऐसे अलग अलग चयनीय विद्यार्थी यहाँ पे पहुंचे हैं जिनको विज्ञान के और बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं के साथ जाकर रूबरू करने का मौका मिलेगा, उनको अलग अलग विज्ञान के प्रयोग करने का मौका मिलेगा। और जितनी भी भारत की उपलब्धि है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, लगभग 150 से ज़्यादा हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है वो अपनी उपलब्धियों को लेके वहाँ आ रहे हैं और वो कल से वो प्रदर्शनी लग रही है। यानी हम हर क्षेत्र में बात करते हैं, अगर हम अंतरिक्ष विज्ञान की बात करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तकनीकी की बात करते हैं, हर प्रकार की उपलब्धि को कल से वहां प्रदर्शित किया जाएगा। और आज इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि दिल्ली NCR, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, वहां के सभी लोग वहां आकर इस उत्सव का आनंद ले और हमारी देश की उपलब्धि क्या है और हम आने वाले अमृत काल में देश को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि कैसे बनाना चाहते हैं उसके ऊपर आकर जरूर दर्शक इसका बिल्कुल, हम सभी को बेहद खुशी होगी इस फेस्टिवल का हिस्सा बनके। अब जो हमारे यंग साइंटिस्ट हैं, उनकी जो रिसर्चेस हैं, उन्हें किस तरह से प्रमोट कर रहा है ये IISF यानी इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023? बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात की। इसमें यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस नाम की एक इवेंट है जिसमें देश के शोधार्थी यानी जो रिसर्च कर रहे हैं, विशेष करके हमारी देश की जो चुनौती भरी समस्या हैं उनको लेकर अपने शोध पत्र वहाँ शामिल देंगे, दिखाएंगे, वहाँ पे चर्चा करेंगे, उसके ऊपर काफ़ी सारी पोस्टर्स हैं। और अब लगभग हर क्षेत्र से, अगर हम बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं या क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वहाँ से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, हर विषय को लेकर के शोधार्थी और ऐसे भी लगभग 430 से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें समाहित होंगे। और देश के बहुत जाने माने वैज्ञानिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, और ये ऐसा विशेष करके उत्सव है जैसे इंडिया इंटरनेशनल, लगभग 23 अलग अलग देश इसमें समाहित हो रहे हैं। 23 अलग अलग देश के लोग विशेषज्ञ यहाँ पे आ रहे हैं और उनके साथ चर्चा होगी, उनके साथ बातचीत होगी। और सिर्फ बातचीत होकर नहीं रुकेगा, लगभग उनमें से 15 देशों के साथ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन आगे के लिए मेमोरेंडम साइन कर रहा है, MOU साइन कर रहा है, ताकि हमारी देश की जो उपलब्धि है उनके लिए कैसे काम आ सकती है, उनके यहाँ की जो कुछ उपलब्धि है वो हमारे देश के ग्रासरूट इनोवेटर्स के लिए कैसे मदद कर सकता है। ऐसी कई सारी उपलब्धियों को लेकर ये उत्सव जो है मनाया जा रहा है, कर आगे बढ़ना। बिल्कुल। और सिमरन, तुमने देखा डॉक्टर अरविंद कितने एक्साइटेड है ना बताने में। मुझे लगता है इतने एक्साइटेड हम भी है देखने के लिए इस फेस्टिवल में एक्चुअली में क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, क्योंकि जब हम बात करते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट की या फिर साइंस के क्षेत्र में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए, खास तौर पर जो हमारे युवा हैं हमारे साथ कार्यक्रम में भी जुड़े होंगे, तो उनके लिए ये फेस्टिवल जो है वो कैसे एक मील का पत्थर साबित होने वाला है? कहूँगा मेरे से ज्ञानी आप लोग बन रहे, मेरा एक विषय छूट रहा है तो आप उसको लेके आ रहे हैं।
जैसे स्टार्टअप, आपने देखा कि जो अभी की सरकार है वो किस प्रकार से स्टार्टअप को लेके कितनी एक प्रकार से देखें तो सतर्क है, और उसके कारण लगभग 100 से ज्यादा स्टार्टअप जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है। साथ ही साथ में इंडस्ट्री, जिन्होंने अपनी एक नई इंडस्ट्री शुरू की है, उन लोगों के साथ वार्तालाप होगा, उनकी जो उपलब्धि है वो सबके समाज के सामने लाई जाएगी, उससे प्रेरणा लिया जा सकता है। इससे लगभग 100 स्टार्टअप इस साइंस इंडिया साइंस फेस्टिवल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में आ रहे हैं। साथ ही साथ में एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कष्ट सहे हैं, वो लोगों के सामने बताने का एक बहुत अच्छा मौका उनको मिल रहा है। और लगभग हमारी जानकारी के अनुसार लाखों से ज़्यादा लोगों ने हमारे साथ एक प्रकार से पंजीकरण कर चुके, हम आकर देखना चाहते हैं। और हम भी कहेंगे कि आप भी बड़े उत्सुक है, विज्ञान के बड़े ही प्रोत्साहकर्ता हैं, तो आप भी जरूर आइए उस महोत्सव को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जी सर। और इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 के बारे में दर्शकों हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे डॉक्टर अरविंद सी राणाडे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। हमें पूरी उम्मीद है हमारे दर्शक भी ना इसका हिस्सा जरूर बनेंगे।